प्रश्न पूछा गया है, जो लोग धर्म के अनुसार जीवन यापन करते हैं तो वे भी कष्ट पाते हैं, वे भी बीमार पड़ते हैं, फिर इसका क्या कारण है? इसका कारण सामान्यतः लोगों की धारणा है कि धार्मिक जीवन यापन करने से हमें कष्टों से निवारण मिल जाएगा, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। धार्मिक जीवन यापन इस संसार के कष्टों के निवारण के लिए नहीं, बल्कि समस्त कष्टों का जो मूल कारण है, अज्ञानता, अविद्या, और जो सबसे बड़ी समस्या है जन्म मृत्यु, इसका जो चक्र है, इससे मुक्त होने के लिए है। कहते हैं कि यह संसार इस प्रकार से निर्मित किया गया है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति सतत आनंदित नहीं रह सकता है ना। हर व्यक्ति को के जीवन में परेशानियाँ हैं। हम सभी एक दिन वृद्ध हो जाएंगे, हम सभी बीमार पड़ते हैं, और अंततः हम सभी की एक दिन मृत्यु हो जाएगी। तो चाहे कोई धार्मिक हो या अधार्मिक हो, पुण्यात्मा हो या पाप आत्मा हो, भौतिक जगत के नियम सबके लिए एक समान है। तो इस संसार में जब आत्मा आती है, यानी जो भी शरीरधारी जीव है, उस सभी के जीवन में कोई ना कोई कष्ट है ही। यही है भौतिक जगत का स्वभाव। कभी शरीर में तकलीफ़ है, कभी इमोशनल ब्रेकडाउन है, कभी फाइनेंशियल एंग्जाइटीज़ है, कभी हमारी जान को खतरा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कोई ना कोई हमेशा समस्या लगी ही रहती है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि धर्म का आश्रय लेकर हम ऐसे भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, इसका अर्थ है उन्होंने अभी धर्म को ठीक से जाना नहीं। तो प्रश्न है कि भगवान के भक्तों के जीवन में भी परेशानियां क्यों आती हैं, जिन्होंने भगवान का आश्रय लिया है। तो भगवान का आश्रय लिया है तो उनके जीवन में उनके द्वारा किए गए विगत पाप कर्मों के जो फल हैं, कभी कभी थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्हें प्राप्त होता है, और कभी कभी इकट्ठे वो सारे फल उन्हें प्राप्त होते हैं। तो जो भक्त भक्ति में बढ़े चढ़े हैं, भक्ति में बहुत उन्नत हो गए हैं, तो अपने जीवन में आने वाली ऐसी समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखते हैं कि मैं और अधिक तल्लीनता से मैं भगवान का स्मरण कर सकता हूँ, मैं एब्जॉर्व हो सकता हूँ। क्योंकि शरीर में हो सकती है कई प्रकार की पीड़ाएं हो, है ना। कहते हैं बॉडी में बी ब्रेकिंग डाउन, बट इफ द सोल इज एब्जॉर्ब्ड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, देन इट डजेंट मैटर। तो हो सकता है कि शरीर कष्टपूर्ण परिस्थिति में है, लेकिन यदि मेरी आत्मा श्री कृष्ण भावना में तल्लीन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे क्रिकेट ग्राउंड में खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो ऐसे बाहर प्रचंड गर्मी है, कई प्रकार की असुविधाएं हैं, तनावपूर्ण परिस्थिति है, फिर भी वे खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक उद्देश्य है, देश प्रेम है। उनके मैच जीत जाने के बाद मैन ऑफ द मैच किसी को प्राप्त होगा, कई मेडल मिलेंगे, उनका नाम होगा। तो एब्जॉर्प्शन है उनका खेल के प्रति, इसीलिए अभी फिजिकल जो डिस्कम्फर्ट है वो उन्हें उतना नहीं सताती है। या इसके विपरीत यदि मानो कोई व्यक्ति है वातानुकूलित कक्ष में आरामदायक कुर्सी पर बैठा हुआ है, कई प्रकार की सुविधाएं हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, फिर भी यदि उसका मन शांत नहीं है, किसी बात को लेकर उसके मन में ग्लानि है, दुखी है, तो ये बाहर की चीज़ें उसे सुख नहीं दे पाती हैं। इसलिए कहते हैं वी डू नॉट एक्सपीरियंस द रियलिटी सिंपली बेस्ड ऑन और द फिजिकल सर्कमस्टेंसेस, बट वी सी ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ आवर कॉन्शियसनेस। हमारी चेतना उस समय कहाँ स्थित है। तो यदि चेतना कृष्ण में स्थित है तो फिर ऐसे बाहर परिधि पे आने वाली जो समस्याएं हैं उनसे हम अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे दो मरीज हैं, दोनों कष्ट में हैं, दोनों दर्द से कराह रहे हैं। तो एक मरीज का डायग्नोसिस किया गया तो उसका फिर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो ट्रीटमेंट ले रहा है, फिर भी कष्ट में है अभी। और दूसरा है जिसका ना तो डायग्नोसिस किया गया है और ना ही ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, लेकिन दोनों मरीज अभी एक स्थिति में नहीं है। जिसने ट्रीटमेंट लेना शुरू किया है उसका भविष्य उज्जवल है, वो भविष्य में स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन जिसने अभी ट्रीटमेंट लेना प्रारंभ नहीं किया तो इसकी स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी।
वैसे ही धर्म को अंगीकार करने से धार्मिक जीवन यापन करने वाला व्यक्ति उस प्रथम मरीज के समान है जिसने अभी ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया है। ट्रीटमेंट क्या है? उसने आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन प्रारंभ कर दिया है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। भगवान नाम का जप उच्चारण प्रारंभ कर दिया है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, यानी आत्मा को शुद्ध करने वाली प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। आत्मा को शुद्ध करना यानी उसकी चेतना को शुद्ध करना, क्योंकि आत्मा तो वस्तुतः शुद्ध, हमेशा शुद्ध ही है, पर अभी जो चेतना पे मलिनता चढ़ गई है अज्ञानता के कारण और कई प्रकार की अविद्याओं के कारण, तो धर्म को स्वीकार करके वह व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कर रहा है, तो भविष्य में वह और स्वस्थ होगा। जीवन की जो मूल समस्याएं हैं उससे वो मुक्त हो जाएगा। लेकिन जो अज्ञानतावश अपने ही पाप कर्मों के कारण या किसी अन्य कारण से पापपूर्ण कृत्यों में लगा हुआ है, तो वो अपनी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो इस संसार में हम जब तक हैं तब तक हमें इस संसार का जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व को हमें सहन करना चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का आश्रय लेकर भगवान की भक्ति के द्वारा हम अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। जिसे कहते हैं एलिवेट योर कॉन्शसनेस और राइज एबव द डुअलिटीज़ ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। डुअलिटीज़ यानी कि सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि, है ना, कभी स्वस्थ होंगे कभी अस्वस्थ होंगे। तो ये परिस्थितियाँ हमेशा ऐसी ही चलती रही हैं और ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन हमें इन परिस्थितियों में भी हमें भगवान का स्मरण करना है, भगवान के आश्रय का कभी हमें परित्याग नहीं करना है। यही है एक साधारण व्यक्ति में और एक भगवान के भक्तों में अंतर। कि भगवान के भक्त अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखते हैं कि अभी यह समय आया है कि मैं ठीक से भगवान का आश्रय ले सकूं और अपनी कॉन्शसनेस को मैं और ज़्यादा श्री कृष्ण में एब्जॉर्व कर सकूं। तो इस प्रकार यदि हमारी चेतना भगवान में लग जाती है तो कठिन परिस्थितियां होने के बावजूद हम कठिनाई में नहीं होते। वही उदाहरण, जैसे 2 मंजिल मकान है, पहले मंजिल पे भयंकर गर्मी है, अब हम गर्मी से निजात पाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरी मंजिल पे चले जाना चाहिए। उसी प्रकार भौतिक तल पे कई प्रकार की समस्याएं हैं, शारीरिक कष्ट है, फाइनेंशियल समस्याएं हैं और भी कई तरह की समस्याएं हैं। तो उन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए अपनी चेतना को हमें ऊपर उठाना चाहिए। तो रिलीफ नॉट फ्रॉम पेन बट रिलीफ इन पेन। समस्याओं से नहीं बल्कि समस्याओं में हमें ऐसी एक सुकून और शांति की अनुभूति होगी। यह है वास्तविक धार्मिक जीवन यापन करने का लक्ष्य। धार्मिक जीवन यापन करने का लक्ष्य पलायन करना नहीं या अव्यवहारिक होना नहीं, बल्कि वास्तविक रूप से जीवन के संघर्ष को स्वीकार करना और भगवान के स्मरण में अपने आप को लगाए रखना है। श्रील प्रभुपाद की